नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं HRG के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी है ना, मतलब अपने पिछले साल इस साल तक कुछ बुक ना वो नई अपने हरियाणा के अंदर लॉन्च हुई है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं में से कुछ बुक को देखेंगे जिन बुक्स के राइटर ऑथर कौन है। ठीक है, और ट्रिक से समझेंगे। तो चलिए आज अपना एक ये जो नया टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं, माता सरस्वती जी का नाम लेकर। चलिए फिर। जय मां सरस्वती जी। जय मां सरस्वती जी। इस साइड रहेगा पुस्तक का नाम, पुस्तक बुक, और इस साइड रहेगा लेखक, लेखक का नाम। ठीक है जी, लेखक। तो हमारी पहली पुस्तक है मारी मारी गीता। मारी गीता मारा ज्ञान, मारा ज्ञान, मारा ज्ञान। देखिए, अगर आपको ये समझना है ना तो अपना पूरा ध्यान वीडियो पे ही रखें। ठीक है, अलग नहीं, अलग होगा तो भटक जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इनके जो लेखक है वो VM बेचैन जी, VM बेचैन जी, VM बेचैन जी। इसमें तो ज्यादा देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की भाई। ठीक है, जब तक गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आदमी बेचैन रहेगा। ठीक है, M से मैन कर लो, V से हम हैं या आदमी जो भी सब बेचैन रहेंगे, मतलब गीता का ज्ञान ना मिले तब तक आदमी बेचैन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। तो देखिए, पगडंडियों का सफर, ये बुक पगडंडियों का सफर। ठीक है, और इसके राइटर डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान जी। ठीक है, तो पगडंडियां यानी कि एक कच्चा सा रास्ता मान लो, आप उस पर आप सफर कर रहे हो, चल रहे हो। तो एक तो आप ओम का जाप करो, ओम भगवान का एक नाम है। ठीक है, और प्रकाश यानी कि आपके साथ क्या रोशनी, लाइट होनी चाहिए। ठीक है, कादियान उसको याद रखो। ठीक है, यानी कि पगडंडियों का जब आप सफर करो तो ओम यानी भगवान को याद रखो, और साथ में प्रकाश यानी रोशनी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पगडंडियों का सफर डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान जी। नेक्स्ट, विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार, जब और उसके राइटर है प्रोफेसर BK कुठियाल जी। ठीक है, तो देखिए, विकासशील, जब समाज क्या विकासशील होगा ना तो कुठियाल का मानो कुंठित, तो कोई भी कुंठित नहीं रहेगा, सब क्या है तरक्की करेंगे। ठीक है, क्योंकि मीडिया एवं संचार के साधन हो गए विकासशील समाज के लिए, तो उस समय कौन कुंठित रह सकता है? कुठियाल जी। ठीक है, तो विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार, राइटर प्रोफेसर BK कुठियाल जी। ठीक है, ये अब चलिए हम अगले देखते हैं। नेक्स्ट है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, वीना सेठ जी। जी, वीना सेठी जी। दर्द का रिश्ता, वीना सेठी जी। देखिए, दर्द का रिश्ता, हम जब भी किसी अपना दर्द का रिश्ता बांटते हैं ना भाई, दर्द अपना बांटते हैं, तो वो खुद को क्या सेठ समझने लग जाता है। सेठ, भाई मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे साथी अपने दर्द की बातें बांट रहा है, तो वो क्या सेठ होने जाता है। हाँ, इसकी बातें मेरे को पता चल गई तो मैं एक हिसाब से सेठ होंगे। ठीक है, तो दर्द का रिश्ता और वीना सेठी जी। ठीक है, खुद को क्या सेठ समझ जाता है। ठीक है, और फिर उसको लगता है कि उसके बिना उसका कोई इलाज नहीं करेगा, मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, सेठ बन गया, अब मेरे बिना इसका कोई इलाज नहीं करता, वीना सेठी जी। ठीक है, तो दर्द का रिश्ता वीना सेठी जी। काल और ताल, काल और ताल, काल और ताल, काल और ताल, अनूप लाठर जी, अनूप लाठर जी। काल और ताल। ठीक है, यानी कि आज के इस काल के अंदर, ठीक है, इस काल के अंदर ताल किसकी बजती है? ताल उसी की बजती है जिसके हाथ में लठ है। ठीक है, जो एक तो अपुन कह के बोलता है, अपुना। ठीक है, और उसके हाथ में लठ होता है, उसी की क्या है? हर जगह धाक है, वरना किसी की नहीं है। आज के काल में उसी की ताल है जिसके हाथ में लठ है, और जो अपुन पूरा उस्ताद के रूप में बोलता है ना, सब उसी से दबते हैं, बाकी कोई किसी को नहीं मानता। ठीक है, तो काल और ताल, अनूप लाठर जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ, बर्ड्स ऑफ वसई
बर्ड्स सही वेटलैंड, वेटलैंड। और इसके राइटर हैं दीपक राय बब्बर जी, दीपक राय बब्बर जी, दीपक राय बब्बर जी, दीपक राय बब्बर जी इसके राइटर हैं। तो बर्ड्स ऑफ वसई वेटलैंड, ठीक है। तो क्या है कि वेटलैंड का मतलब क्या भाई, आर्द्र भूमि है, नम भूमि है। और उसमें क्या है कि एक बंदा क्या बार बार में दीपक लगा रहा है, दीपक लगा रहा है बार बार में, बब्बर बार 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 बार। अब बार बार क्या है, नम भूमि में दीपक लगा रहा है और दीपक क्या है, बुझ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बर्ड्स आते हैं, ठीक है, और उसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, उसको बुझा देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो बर्ड्स ऑफ वसई वेटलैंड, दीपक राय बब्बर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्दी शुरू हो गई भाई, कल देखते देखते एकदम से धुंध आ गई। मैं अपनी शॉप पे आके खड़ा था, सूरज निकला हुआ था, लेकिन दूसरी साइड से अपने पश्चिम साइड से तो थोड़ा धुआं धुंध आनी शुरू हो गई, एकदम से धुंध हो गई। और अभी धुंध आई हुई है, सुबह ही धुंध थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिख बिजनेस, सिख बिजनेस, सिख बिजनेस इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक। कोई बहुत बड़ी बुक का बहुत बड़ा नाम है, टेबल बुक, ठीक है जी। सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक, ये एक बुक का नाम है, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है, डॉक्टर परबलीन जी, परबलीन जी, डॉक्टर परबलीन जी हैं, ठीक है। तो देखिए अब सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक, यानी कि क्या है, टेबल के ऊपर कॉफी रखवा रखी है, ठीक है, टेबल के ऊपर कॉफी रखवा रखी है, लेकिन वो क्या है, बुक के अंदर लीन है। टेबल पे कॉफी भी, लेकिन वो बुक में लीन है, ठीक है, बुक में लीन है परबलीन, ठीक है, डॉक्टर है वो, और बुक के अंदर लीन है और कॉफी टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। परबलीन नाम से पता चल रहा है भाई सिख है वो, ठीक है, सिख से हैं, सरदार जी हैं, अच्छे इंसान थे सरदार जी, उनके जैसा कोई नहीं सकता। 12 मासी कंटिन्यू हर दिन उनके लंगर चलता है, अपने किसी और धर्म में देख लो कहीं चलता है तो लंगर, उनके जैसा करके दिखा दो। सैल्यूट करता हूँ मैं इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानवाधिकार, मानवाधिकार, मानवाधिकार एवं शरणार्थी, शरणार्थी, मानवाधिकार एवं शरणार्थी, ठीक है। और इसके राइटर हैं आचार्य, आचार्य विजेंद्र, आचार्य विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, आचार्य विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, सोलंकी जी, आचार्य विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, ठीक है, सोलंकी जी, ठीक है। तो मानवाधिकार एवं शरणार्थी बुक और राइटर है इसके आचार्य विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, ठीक है। शरण, शरण कहाँ लेते हैं, मानव, मानव शरण कहाँ लेता है, आचार्य के पास जाके लेता है, ठीक है, क्योंकि आचार्य कैसा, उसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। मानव हमेशा क्या करता है, शरण कहाँ लेता है, आचार्य के पास जाता है आश्रम में, और वही क्या है, आचार्य है क्या है, वो है ना इंद्रिय पे विजय प्राप्त उनको, और वो उनको भी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना सिखाता है, ठीक है। मानवाधिकार एवं शरणार्थी बुक और इसके लेखक आचार्य विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माटी की खुशबू, माटी की खुशबू, माटी की खुशबू। और इसकी राइटर हैं डॉक्टर सुमन, सुमन काद्यान जी, डॉक्टर सुमन काद्यान जी, डॉक्टर सुमन काद्यान जी। देखिए माटी की खुशबू, माटी में खुशबू कब आएगी, जब माटी में क्या पौधे लगाएंगे, पौधों के लगेंगे फूल, और फूल लगेंगे, पौधों के क्या लगेंगे, फूल लगेंगे जी, ठीक है। और फूल को ही सुमन बोलते हैं, ये बात याद रखना। माटी में खुशबू कब आएगी, जब माटी में पौधे लगेंगे और पौधों से बनेंगे फूल, पौधे, ठीक है, पौधे से बनेंगे फूल, पौधों पे फूल लगेंगे, फूल को ही सुमन कहते हैं। तो माटी की खुशबू डॉक्टर सुमन काद्यान जी, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रेवाड़ी का इतिहास। रेवाड़ी का इतिहास। रेवाड़ी का इतिहास। और इसके राइटर हैं महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी। देखिए रेवाड़ी का इतिहास। रेवाड़ी को वीरों की भूमि कहते हैं, वीर भूमि कहते हैं, वीरों की नगरी कहते हैं, वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि मान लो। और रेवाड़ी का इतिहास के राइटर कौन है? महावीर सिंह जी है। ठीक है, तो वीर और वीर 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 से महावीर सिंह जी कर लो, महावीर सिंह जी कर लो। रेवाड़ी को वीरों की भूमि बोलते हैं, आपको पता है, तो वीर से महावीर सिंह जी हो गया। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला जो अपना आज का टॉपिक था समाप्त होता है, पहला पार्ट। आगे और भी बुक और लेखक वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे उतना मेरा उत्साह वर्धन होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें आप। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो आपका वेलकम है। चलिए, आप सब सदैव स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।